ये क्या हो रहा है, ये भारत खेल रहा है, ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से और बुरे तरीके से हुआ है। और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है, इतना इतना बाउंस है, पर्थ में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी यहाँ मैच हारा ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर 1 टीमें किया करती हैं। हाँ जी, भारत ने दिया अपने नाकदीन को करारा जवाब, वो जवाब जो वो सब डिजर्व करते हैं। और वो ये समझ रहे थे कि इस वाइट वॉश के बाद जो न्यूजीलैंड ने भारत को अरसा एतराज़बाद किया है, भारत कभी उठ नहीं सकेगा। और भारत को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे राइट ऑफ कर चुके थे। बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स सच एज रिकी पॉन्टिंग भी राइट ऑफ कर चुके थे और वो समझ रहे थे कि भारत 3-1 से हारेगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। लेकिन भारत ने कहा नहीं, भारत की आवाज नहीं आई, इंडिया के किसी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी। हमने चुप करके अपने काम से काम रखा, अपनी चीजें अपने हिसाब से रखी। प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला बिकॉज उनके प्लेयर्स को ये लगता था कि जो आपस में मैच होता है उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। इंसान जितनी लंबी चाहे बारी ले सकता है, बॉलर जितनी लंबी चाहे बॉलिंग कर सकता है। उन्होंने अपने लिहाज से प्रैक्टिसेस की, लेकिन जहाँ मैटर करता था ग्राउंड के अंदर उन्होंने शो करके दिया है। पर्थ में मैच हो रहा है, अपने बाउंस की वजह से मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ मैच ही कभी नहीं हारा है और उन्होंने दिखाया कि क्यों नहीं हारा। लेकिन भारत की जो टॉप चीजें थी उसमें से एक जबरदस्त चीज ये भी थी कि उन्होंने टॉस जीत के बारी ली। एक ब्रेव डिसीजन था क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरी इनिंग यहाँ बहुत मुश्किल होती है। तीसरे दिन ऑनवर्ड्स क्रैक खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और चौथी इनिंग मुश्किल है। हालांकि पहली इनिंग में भी मॉइस्चर मौजूद होता है और एज अ विजिटिंग साइड आप कोशिश करते हैं कि आप पहली बारी ना लें, लेकिन भारत ने एक ब्रेव डिसीजन लिया और उनके प्लेयर्स ने डिग इन किया। सबसे पहले बात करते हैं बुमराह की। जबरदस्त बॉलिंग की है बुमराह ने। बैटिंग के बाद जिस तरह भी भारत आउट हुआ 150 के अंदर, सबसे पहली चीज उनको चाहिए थी अपने कप्तान की वजह तरफ से अर्ली विकेट्स। और बुमराह ने एक दफा फिर भारत की इज्जत बचाई और डिसअपॉइंट नहीं किया। जहां बॉलिंग को फेवर मिल रही हो, बुमराह वहां 4 चांद लगाते हैं। अर्ली ब्रेक थ्रू रिक्वायर्ड थे इस छोटे टोटल के बाद, जो कि बुमराह ने नए बॉल से दिए। पहला ओवर किया, थोड़ा सा इधर उधर बॉल गए, वेवेट गए, लेकिन उसके बाद फौरन ही 2 ओवर्स के बाद उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ संभाली और 3 इंपॉर्टेंट विकेट ली। और कुछ समझ नहीं आ सका ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को। बॉल भी खा रहे थे, प्ले न मिस भी बार बार हो रहे थे और छातियों पे भी बॉल लगे हैं। इवन दो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच विराट कोहली से गिर गया, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। उसके बाद उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा भी, लबुशान को लाइफ भी मिली, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को ऐसे झटके मारे हैं भारत ने बॉलिंग के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल लड़खड़ाता हुआ लग रहा है। और वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत हाई कर रहे हैं, जो कि ठीक भी कर रहे थे, लेकिन वो उनको मुंह की खानी पड़ रही है बिकॉज इस पहले दिन के बाद उनके स्टेटमेंट्स बदलेंगे। हमने पहले भी बोला था कि आपने सोए हुए शेर को जगाया है, आपने ये टाइमली जगा दिया और वो रोर कर रहा है पर्थ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बहुत सारे नाकदीन, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके बड़े प्लेयर्स फेल हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वो टीम है कि फाइट करने से बाज नहीं आती है। बैटिंग पे बात करते हैं। देखिए, जायसवाल एक यंग प्लेयर है, इतना उनका ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस है नहीं। नॉर्मली वो इस तरह का शॉट नहीं मारते, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। हार्ड हैंड से खेले, दूर चले गए और इस बॉलिंग अटैक के सामने जो आपके पास बॉलिंग अटैक है, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, स्टार्क, तो इनके सामने आपको अपनी ए गेम पोजेस करनी है। और वहां पे थोड़ी सी गलती की जायसवाल ने। उसके बाद जो है उनका एक नए प्लेयर थे, थोड़ी ही देर खेले, लेकिन ऑफ कोर्स रोहित शर्मा की जो कमी है वो तो पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको एक मौका मिला, उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी, वो उसको ग्रैब करने में नाकाम हुए। उसके बाद केएल राहुल आए। केएल राहुल ने वहां पे जो रिक्वायर्ड था वो करके दिया। देखें, पुजारा की बहुत ज्यादा बातें होती रही है कि भारत को क्या पुजारा के लेवल का कोई बैट्समैन मिल पाएगा जो पुजारा पहले करता रहा है, जिस तरह वो अपने छातियों पे बॉल खाता रहा है, हेलमेटों पे बॉल खाता रहा है, कोनियों पे बॉल खाता रहा है, मुल्क के लिए ब्रूजेस लेता रहा है, लेकिन अटक करता था, डटा रहता था, आउट नहीं होता था। बाकी सारी टीम उनकी उतर जाती थी, लेकिन वो एक एंड छोड़ने के लिए पुजारा तैयार नहीं होता था। बातें थी कि क्या कोई मिल पाएगा, मुझे नहीं लगता कि उस तरह की, लेकिन केएल राहुल ने डिटर्मिनेशन शो की है इस इनिंग के अंदर।
केएल राहुल डिग इन किया, नया बॉल था, पर्थ की कंडीशन थी, 3 वर्ल्ड क्लास बॉलर उनके सामने कर रहे थे और जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। वहां पे केएल राहुल ने जितना भी 20-25 स्कोर किया है, लेकिन उन्होंने डिटर्मिनेशन शो की है, लेट खेल रहे थे, बॉल को पास आने दे रहे थे, मोस्ट ऑफ द इनिंग में उनको जल्दी में लगे नहीं। नॉर्मली वो क्या करते हैं, बॉल के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन ये इनिंग में उन्होंने अपना बिल्कुल बॉल को पास आने दिया और यही एक तरीका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्वाइव करने का। फिर विराट कोहली आए, विराट कोहली जो थे डिटरमेंट लग रहे थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी जबरदस्त लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैच के लिए ऑन है। एक सुपरस्टार जब ग्राउंड के अंदर उतरा तो चारों तरफ से उनके नाम के नारे गूंजे और कमेंटेटर्स ने उनकी तारीफों के पुल बांधना स्टार्ट कर दिए और लग भी रहा था कि वो क्या टच में नजर आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बॉल एक्स्ट्रा बाउंस हुआ। यही पर्थ के अंदर होता है, एक क्रीज से बाहर खड़े होकर खेल रहे थे क्योंकि वो लेग बिफोर को जो है ना आउट ऑफ इक्वेशन करना चाहते थे, ऑलरेडी बाउंस होता है और जब आप क्रीज से भी आगे खड़े हो जाते हैं तो वो ज्यादा बाउंस हो जाता है और बॉल ऊपर से चला जाता है। ये ब्रेवरी होती है, ये दलेरी होती है कि तेज बॉलर्स के अगेंस्ट, बाउंसी पिच के अगेंस्ट आप पिच से भी इतना आगे खड़े हो रहे हैं। तो ये एक मैसेज होता है, साइलेंट मैसेज होता है ऑपोजिशन को भी कि भाई आई एम हियर टू फाइट, आई मीन बिजनेस। और विराट कोहली ने बिजनेस शो करने लग रहा था, लेकिन वो जो बॉल जॉश हेजलवुड का जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, जो अपनी लाइन एंड नेकिंग लेंथ की वजह से मशहूर है, वजह शौहरत उनकी ये है, एक्सप्रेसिवली तेज नहीं है जिस तरह कमिंस और स्टार्क या उनके दीगर बॉलर्स हैं, लेकिन जॉश हेजलवुड भी इतनी तेज बॉलिंग जरूर करते हैं कि जब वो अगर बैट्समैन कमिट हो जाए और वहां से हल्की सी डिविएशन हो जाए या एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाए तो उसके बाद दूसरा मौका उसे मिलता नहीं है। और इसी तरह हुआ, विराट कोहली कमिट कर गए फ्रंट फुट पे और उसके बाद बॉल थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ था, लेकिन जितना शॉर्ट ऑफ लेंथ था उससे एक्स्ट्रा ही बाउंस उस बॉल को मिला, जिसकी वजह से वो बल्ला अपना निकाल ना सके और वो कैच पकड़ा के आउट हो गए। इसके बाद ऐसे ही चीजें चलती। ऋषभ पंत आए, ऋषभ पंत ने 2-3 शॉट्स इधर मारी, इधर उधर मार के मतलब ऑल टुगेदर इकट्ठा करके ये 150 रन बना पाए। अब सारा कुछ बॉलिंग पे था और फिर कप्तान पे था, लीडर पे था, सारी टीम को पता था कि बॉल हिल रहा है और मॉइस्चर वाला जो टाइम था वो भारत खेल गया था। अब ये परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। याद रहे, ऑस्ट्रेलिया भारत से आसान कंडीशन में ये इनिंग खेला है क्योंकि वो जो 1.5 से 2 घंटे थे मॉइस्चर वाले, वो भारत खेल गया था और उसमें आउट हो गया। अब ये जो टाइम था ये स्कोरों वाला टाइम था। उस टाइम पे बुमराह आया और बुमराह ने 3 अर्ली विकेट्स लेके जो धचका दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, वो पूरा दिन उससे रिकवर कर नहीं पाए हैं। और सिराज जिन्होंने नया बॉल थोड़ा सा वेवर्ड किया है वुड से, थोड़ा शॉर्ट किया, बायर किया, विकेट टेकिंग डिलीवरीज जो थी उनकी तरफ से आई नहीं, लेकिन उसके बाद दूसरे स्पेल में जब सिराज आए, सिराज ने 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। पुराना बॉल ज्यादा कंट्रोल के साथ करते हैं, उनका कंट्रोल है, अच्छे एरियाज में गिरता है। बहुत सारे बॉलर होते हैं कि जिससे न्यू चेरी होता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए नए बॉल के बॉलर्स को चैंपियन कहा जाता है क्योंकि पेस के साथ, अच्छी जगह के साथ वो बॉल को स्विंग करना आसान नहीं होता है, जो बुमराह करते हैं और बार बार करते हैं। लेकिन उनको जो नीचे से एक सपोर्ट की जरूरत थी और बहुत ज्यादा जरूरत थी। बुमराह कभी भी अकेले पूरे का पूरा टूर्नामेंट या पूरी की पूरी सीरीज या मैचेस नहीं जितवा पाएंगे। बुमराह को बॉलिंग के अंदर अशद जरूरत है सपोर्ट की, और उनको सिराज से आज मिली, ऊपर से नहीं मिली लेकिन नीचे से मिली, तो जिसकी वजह से उनके सारे मेन बैट्समैन जो हैं अब आउट होके ऑस्ट्रेलिया के सारे मेन बैट्समैन पवेलियन पहुंच चुके हैं। कोई भी कंफर्टेबल लगा नहीं, चाहे वो ओपनर्स आए, उनके ओपनर्स ख्वाजा थे, वो अक्सर जब बाहर से बड़ा मुश्किल बॉल है जो ख्वाजा को होता है, वो डेविड वार्नर में हम देखा है कि स्टुअर्ट ब्रॉड जब उन्हें बाहर निकालते हैं तो वो फंसते से राउंड द विकेट आके। इसी तरह का बॉल जो बहुत मुश्किल होता है करना, बुमराह जब राउंड आते हैं लेफ्टी को तो नॉर्मली होता है एंगल से वो बॉल अंदर आता है, लेकिन वहां से जो बॉल सीधा रह जाए और हल्का सा बाहर निकल जाए, इट्स अ रेयर ट्रेट, ये हर किसी को नहीं आता। लेकिन बुमराह ये बॉल करते हैं और तेज करते हैं अच्छी जगह से, वही हुआ, उन्होंने वहां से बॉल बाहर निकाला, ख्वाजा खुल गए और स्लिप में कैच पकड़ा दिया और चलते बने। उसके बाद उनके जो आज डेब्यूटेंट भी था
आई वुड से कि अच्छे लग रहे थे, लेकिन इस तरह की पिच पे जब बुमराह ऑन सॉन्ग हो तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए भी कुछ भी करना। कोई नहीं, आउट हो गए, जल्दी चल पड़े। फिर स्टीव स्मिथ, देखिए स्टीव स्मिथ नंबर 4 के उनके बैट्समैन हैं जिनके रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ओवर द इयर्स उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइन है वो तन्हा अपने कंधों पे उठाई है और बड़ी बड़ी सेंचुरियां लगाई हैं मुश्किल मुश्किल कंडीशंस के अंदर। वो एक बैट्समैन थे जो ऑस्ट्रेलिया एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ये सारी जो अब इनिंग है वो स्टीव स्मिथ के अराउंड घूमनी चाहिए है, लेकिन स्टीव स्मिथ अनलकी मैं इसलिए कहूंगा कि रह गए क्योंकि पहला ही बॉल था। मुश्किल होता है, बटरफ्लाइज टमी के अंदर होती है, नर्व्स होती हैं, बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं होती। आप चाहते हैं कि आपके बल्ले पे 2 3 4 बॉल लग जाए ताकि वो कॉन्फिडेंस आ जाए, लेकिन पहला ही बॉल जबरदस्त लाइन और लेंथ पे बुमराह ने अच्छी लेंथ से आगे से अंदर लेके आया और सीधा पैडों पे खाया, प्लम इन फ्रंट एंड इज गॉन। और कोई भी बल्लेबाज जो है, जिस तरह लेबुशैन भी आप देखें स्ट्रगल करते रहे, 40 बॉलों पे एक ही स्कोर बनाने में कामयाब रहा। इट शोज कि इंडिया वर रूथलेस। 40 बॉलों पे एक स्कोर पे खेल रहे थे लेबुशैन। ये बताता है कि इंडिया वर मेंट बिजनेस इनसाइड। उन्होंने, जिस तरह हमने पहले भी बोला था कि आपने एक सोए शेर को जगाया है, उनके हाथ में एक सिचुएशन आई तो उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उठने नहीं दिया आज पूरा दिन अपनी बॉलिंग के अंदर। और इवेंचुअली हुआ ही यही कि लेबुशैन को भी सिराज ने एक बॉल किया और वो चलते बने। पर्थ के अंदर कुछ ऐसा ही होता है, एक बॉल आपको हो ही जाता है, इसलिए आपको जो बॉल मिलते हैं उस पर रन्स करना जरूरी है। लेकिन लेबुशैन की भी इतनी गलती है नहीं, क्योंकि लेबुशैन को इस तरह के इतने बॉल दिए ही नहीं। भारत ने उनको आज बॉल दिए नहीं, उनको स्क्वीज करके रखा, दबा के रखा, केज के अंदर रखा। निकलना चाह रहे थे, कभी वो ऊंची ऊंची कॉल करते थे, लेफ्ट भी करते थे तो ऊंची ऊंची कॉल कर रहे थे, कुछ कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस लेना चाह रहे थे, कोई वाइब लेना चाह रहे थे, कोई मोटिवेशन उनको मिली नहीं, दी नहीं, उनको मौका ही नहीं दिया। भारत ने मौका ही नहीं दिया उनको, किसी भी जब बॉलिंग कर रहे थे किसी भी बॉलर ने मौका नहीं दिया। उनके जो नए बॉलर आज खेले हैं, लंबे हैं, 132 34 35 पे बॉल करते हैं, उन्होंने डिसेंट बॉलिंग की है। आई वोंट से कि वो बिल्कुल भी उनका आज पहला ही ओवर जो उन्होंने किया वो एक टोन उन्होंने भी आके सेट की है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को, जिसमें मिचेल स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड और लॉयन मौजूद है, उसको फिर अगर आप भारत की बॉलिंग के साथ कंपेयर करते हैं, जिसमें बुमराह, जिसमें सिराज और उसमें भी ये जो एक नए बॉलर हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं है कहीं से भी, ना ही नंबर ऑफ मैचेस में, ना ही नंबर ऑफ विकेट्स में। लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वो लाजवाब थी आज। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आई डोंट हैव एनी डाउट्स कि इंडिया डेफिनेटली जिस तरह का स्टार्ट इंडिया को चाहिए था वो आज इनको मिल गया है, और जिस पे ये बहुत खुश होंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग और चढ़ाई करेंगे। लेकिन इनकी बॉलिंग अभी भी आई वुड से बुमराह का साथ देना पड़ेगा। अगर भारत ने ये सीरीज जीतनी है तो बुमराह के साथ वाले जो बॉलर्स हैं उनको टाइमली विकेट लेने पड़ेंगे। आज लिए हैं, टाइमली विकेट लिए हैं सिराज ने नीचे से लेकिन नया बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। नए बॉल पे अगर आप विकेट नहीं लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक दिन बुमराह का ऑफ जाता है तो फिर कौन आउट करेगा? तो यहाँ पे सिराज और वो जो नए बॉलर हैं उनको भी हाथ खड़ा करना है, उनको भी नए बॉल से भी आउट करके देने हैं, बिकॉज इस तरह आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देंगे बुमराह पे भी। और अगर बुमराह पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया तो वो अननेसेसरी चांस लेने की कोशिश भी बीच में करेंगे। जब उन्हें विकेटें नहीं मिल रही होंगी तो वो विकेट बॉल करने के लिए कोशिश करेंगे, वहां पे अच्छे बैट्समैन उनको कैपिटलाइज कर सकते हैं, उन पे रन्स बना सकते हैं। ये बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है एक बॉलर के लिए भी। इसलिए हम कहते हैं जिस तरह बैटिंग के अंदर पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग के अंदर भी पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए बॉल से वो साथ बुमराह को आज नहीं मिला, लेकिन जैसी बॉल थोड़ा सा उसकी शाइन उतरी, सिराज के मतलब का बॉल आया, कंट्रोल में आया, उन्होंने अच्छी जगह हिट की है। तो ऑल इन ऑल वो लोग जो बिल्कुल राइट ऑफ किए हुए थे भारत को, वो आज 6 दफा सोचेंगे और वो कहेंगे हैं ये क्या हो रहा है, ये भारत खेल रहा है, ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से और बुरे तरीके से हुआ है, और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है, इतना बाउंस है, पर्थ में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी यह मैच हारा ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर 1 टीमें किया करती हैं।
ہم نے کل بھی ویڈیو بنائی, اس میں بولا کہ آپ نے سوئے ہوئے شیر کو جگایا ہے, اور جب ایک ٹیم کے اندر اتنے بڑے بڑے نام موجود ہوتے ہیں وہ پھر سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں, وہ پلان کرتے ہیں, کیونکہ ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے, امبیرسمنٹ ہوتی ہے. اور جو باڈی لینگویج آج فیلڈ کے اندر سب کی نظر آئی ہے, وہ لگ رہا ہے دے مینٹ بزنس, اور اس باڈی لینگویج کو 4 چاند آپ کو کس طرح لگ جاتے ہیں جب آپ وکٹیں لینے میں کامیاب ہو. بمراہ اینڈ کمپنی وہ وکٹیں لینے میں کامیاب رہے, ان کے فیلڈر جو تھے سلپس کے اندر پورے دن ایجائل رہے, نوائز تھی ایک گراؤنڈ کے اندر, لگ رہا تھا کہ جیسے اپنے ہی بیک یارڈ میں کھیل رہی ہے بھارت. اور یہ بھارت سے بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, بہت سارے لوگ بھارت کو اس سیریز میں بالکل رائٹ آف کر چکے تھے, اور پیٹ کمنس خود بھی بہت آپٹیمسٹک لگ رہے تھے اپنے بیانوں سے کہ ایک ہی چیز کی مسنگ رہ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ میں بارڈر گواسکر سیریز جیتنا چاہتا ہوں. ورلڈ کپ بھی ٹک ہو گیا ہے, لیکن آج کی پرفارمنس کے بعد آسٹریلین ٹیم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہوں گی, کامنٹیٹرز کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہوں گی. آسٹریلیا کے ایکس پلیئرز جو بھارت کو رائٹ آف کر چکے تھے, آج کے دن کے بعد دے ول ریوزٹ دیئر جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور وہ اپنے آپ کی اسٹیٹمنٹ دے کے ہنس رہے ہوں گے اور آسٹریلیا کو کوس رہے ہوں گے اور بھارت کو کہہ رہے ہوں گے یہ کون سا بھارت یہاں پہ آ گیا, کیونکہ ابھی 1 مہینے پہلے یا 20 دن پہلے جو بھارت تھا نیوزی لینڈ کے کیس وہ یہ تو نہیں تھا. تو بالکل ورلڈ کلاس ٹیمیں ہیں, ان کی ایک آدھی سیریز بری جاتی ہے لیکن وہ کم بیک کرنا جانتے ہیں, اور اسپیشلی جب آپ کی مسل میموری میں وہ چیزیں موجود ہوں جو آپ نے آلریڈی کی ہیں, جس طرح وراٹ, بمراہ, روہت آئیں گے آگے, جڈیجا, ان کی مسل میموری میں رشب پنٹ وغیرہ کی موجود ہیں, انہوں نے آسٹریلیا کے اندر کر کے دکھایا, اور جیسے ہی وہ سچویشن دوبارہ سے بنے گی, جیسے ہی وہ وکٹیں لینا سٹارٹ ہوں گے, وہ مسل میموری ول ٹیک اوور, اور باقی ساری چیزیں ایکشنز خود بخود ہی ہوتے رہیں گے. تو یہ آج کا دن گزرا ہے جو کہ کلیئرلی انڈیا کی فیور میں ہے. انڈیا از رائٹ آن ٹاپ, انڈیا نے 7 آؤٹ کر لی ہیں, آسٹریلیا کے صرف 3 وکٹیں جو کہ ٹیل ہیں وہ رہ گئی ہیں, اور کل پوری کوشش کرے گا بھارت کے آتے ساتھ اس ٹیل کو اتارے, اور پھر مزے ہیں, پھر اس طرح مزے ہیں کیونکہ دوسرا دن پرتھ کے اندر بڑا زبردست دن ہوتا ہے بیٹنگ کے لیے. بڑی اچھی کنڈیشن ہوتی ہے, جو صبح کا موئسچر ہوگا آدھا گھنٹہ وہ ان کے 3 بیٹسمین ہی کھیل جائیں گے. اس کے بعد جب بھارت کی باری آئے گی تو وکٹ اچھے سب سے اچھا دوسرے دن کا صبح والے اسپیشلی آدھے گھنٹے کے بعد جب بھارت کھیلنے آئے گا تو بہترین وکٹ ہوگا بھارت کے پاس, پورا چانس ہوگا. ایک تو پہلے کوشش کرے گا بھارت کے جتنی زیادہ سے زیادہ لیڈ لے سکے وہ لے گا, اس کے بعد بھارت کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ رنز لگا سکے, وہ جتنے بھی کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ کر لے گا. پھر اس کے بعد ہونا یہ ہے کہ جب آسٹریلیا نے اپنی چوتھی باری لینے کے لیے آنا ہے تو آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں یہاں پہ کہ جو تیسرے دن سے آنورڈز پرتھ کا پچ جو ہے وہ ڈیوییٹ ہونا سٹارٹ کر دیتا ہے, وہاں کے کریکس جو ہیں وہ اوپن ہونا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اکثر ایسی چیزیں تیسرے دن سے دیکھنے میں مل جاتی ہیں. اب اس پچ پہ, اس گراؤنڈ کی اس پچ پہ, یہ جو جس پچ پہ میچ ہو رہا ہے یہ تیسرے دن کھلتا ہے یا چوتھے دن کھلتا ہے یہ تو وقت بتائے گا, لیکن جو ساری چیزیں ہیں ابھی انڈیا کے لیے سج چکی ہیں. ایک بریو ڈیسیژن جو انہوں نے لیا, ٹاس جیت کے باری کی, اور اس کے بعد آپ دیکھیے ان کے بالرز نے آ کے جو کم بیک کیا, ساری چیزیں بھارت کے حق میں جا رہی ہیں, اور بھارت یہاں سے صرف اب اپنی غلطیوں کی وجہ سے میچ کے اندر دوبارہ آسٹریلیا کو آنے دے سکتا ہے. نہیں تو پہلے ہی دن بھارت اتنا آن ٹاپ ہو گیا آسٹریلیا پہ, بیکاز آسٹریلیا نے جس طرح کی بلے بازی کی ہے, یا آئی وڈ سے کہ جس طرح کی بالنگ کی ہے بھارت نے, اور آسٹریلیا کے بلے بازوں کو کوئی موقع ہی نہیں دیا اپنے شیل اور کیج سے نکلنے کا. وہ میرے خیال سے اب بہت انڈر پریشر ہوں گے. ایک بڑے میچ جس کا ہائی وولٹیج سیریز جو ہوتی ہے, جس پہ براڈ کاسٹرز جو ہیں, اٹس اے ویلیو آف منی, ہر ایک چیز, کراؤڈ آپ نے دیکھی ہوگی, کمنٹیٹرز دیکھے ہوئیں گے, اٹس اے ہائی بجٹ سیریز, اور وہ اس کی ہائپ بھی اسی طرح سے کریٹ ہوتی ہے, بز کریٹ ہوتا ہے. ہر پلیئر ہوٹل میں جاتا ہے, اپنے موبائل دیکھتا ہے, ٹی ویوں پہ ہر جگہ اس کے پوسٹر بینرز چل رہے ہوتے ہیں. اور اتنی ہائی وولٹیج سیریز میں اگر آپ کا ایک ایسا دن جاتا ہے اسپیشلی ہوم کے اندر جس طرح آسٹریلیا کا گیا, تو آسٹریلیا سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آسٹریلیا انڈر پریشر ہوگا بہت زیادہ, اور بھارت اپنا پہلا پنچ
मारने में कामयाब हुआ है। आज पहला ही दिन था लेकिन भारत क्लियरली ऑन टॉप है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। लेकिन भारत के फैंस आज बहुत खुश होंगे, उन्हें होना भी चाहिए, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में भारत की बहुत बैशिंग हुई है, भारत के प्लेयर्स की बहुत इंसल्ट हुई है, जो कि कुछ फैंस को और भारत के प्लेयर्स को भी अच्छा नहीं लगा होगा। और ये जो परफॉर्मेंस है आप देखिए कि भारत के अपने ही कुछ लोग बैठ के उस भारत को के जो 10वें नंबर पे नहीं है, उस भारत को जो कि ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स को मौके नहीं देती, उस भारत को कि जो अभी वर्ल्ड कप जीत के आई है, उनके अपने ही लोग, अपने ही जर्नलिस्ट भारत को राइट ऑफ किए हुए हैं और इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं कि जिससे और ज्यादा मोरल डाउन हो जाए। तो ये चीजें तब होती हैं जब आपकी टीम 10वें नंबर की, 8वें नंबर की टीम हो, आपकी टीम हारी ही जा रही हो, आपके पिछले 1.5, 2, 3 सालों से अपने घर के अंदर कोई मैच ही ना खेले हो, अगर आप लोग और आप यंगस्टर्स को आने ना दें और 4-6 वर्ल्ड कप हो गए आप हारी ही जा रहे हैं, और ना सिर्फ हारे आप क्वालिफाई भी नहीं कर रहे, ये आप छोटी छोटी टीमें जिस तरह बांग्लादेश वगैरह की आ रही हैं आपको हरा के चली जाए, ये चीजें तब अच्छी लगती है आपको करने के लिए। फिर आप शो ये करते हैं कि हाँ यार आपको अपने मुल्क का कंसर्न है, आपकी मुल्क की क्रिकेट नीचे जा रही है, आपको नए प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, चीजें गलत हो रही हैं, रैंकिंग्स नीचे हैं। नहीं यार, आपकी तो टीम नंबर 1 टीम है, अभी वर्ल्ड कप जीती है, टेस्ट के अंदर जो रिकॉर्ड है वो हम सबके सामने है, फिर भी इस तरह की कुछ चीजें देखने को मिलती है जो कि आई वुड से इट्स ओके, शायद अपना अपना ज़मीर है हर इंसान का। लेकिन भारत की टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आज उन्होंने जो खेल पेश किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और इस पहले दिन के टोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, पहला पंच, इसके बाद भारत का पूरा टूर जो है कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। लेट्स सी क्या ऑस्ट्रेलिया कमबैक करता है कल के नहीं करता है, या भारत ऑन टॉप ही रहेगा, ये तो हम कल इस पे बात करेंगे। लेकिन मुबारक हो उन सब लोगों को जो भारत की अच्छी परफॉर्मेंस के मुंतजिर थे। आज भारत ने अपने खेल से आप सबको खुश किया होगा और बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया बुमराह ने। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.